अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल यसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज के अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब में 23 सितंबर को मनाया जाएगा यौमुल वतनी। अपने मुल्क के बड़े जश्न के ज़िमन में मुमलिकत के हर गली कूचे को सजा दिया गया। हर जगह लहरा दिए गए कलीमे तैयबा के कौमी परचम। तमाम मुमलिकत में जश्न की जोर शोर से तैयारियां हो गई मुकम्मिल। दुनिया भर में मौजूद ममालिक के पासपोर्ट की ताकत और अहमियत के ताल्लुक से फिर एक बार रिपोर्ट की गई पेश। फिर एक बार दुबई इमारती पासपोर्ट को दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट दे दिया करार। इमारती पासपोर्ट पर 133 ममालिक को बगैर वीजे के कर सकते हैं सफर। दुबई में पहली बार खवातीन को रेस्क्यू टीम के तौर पर ग्रेजुएशन की दी गई तालीम और तरबियत। इसी ज़िमन में दुबई में अब पहली खवातीन रेस्क्यू टीम भी हो गई तैयार। पुलिस, महकमे सेहत और दीगर शोबों में खवातीन रखती है आला मकाम। अब रेस्क्यू में भी बना लिया खवातीन ने मकाम। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी PTI ने अवामी जलसे करने की मांगी मौजूदा हुकूमत से इजाजत, तो हुकूमती पुलिस ने इमरान खान की पार्टी को जलसा करने के लिए 43 शराइत के साथ दी जलसे की इजाजत। डेनमार्क के एक एयरलाइन में पेश आया मुसाफिर के साथ हैरत अंगेज वाकया। नॉर्वे के दारुलहुकूमत ओस्लो से स्पेन जाने वाले एयरलाइंस में एक खातून मुसाफिर ने खाने का जैसे ही ट्रे खोलते ही निकल आया जिंदा चूहा, जिसे देखकर तैयारे में फैला खौफ का माहौल। इस वाक़े पर तैयारे को करना पड़ा हंगामी हालत में लैंड। चीन में मौजूद एक समंदर से तालाब नदी की नहरें आपस में मिलने का कैद किया गया एक खूबसूरत मंजर। इस समंदर और तालाब के मिलाप का मंजर इंसानों को भी मिलजुल कर पानी की तरह साफ रहने का देता है सबक। दुनिया के मशहूर फुटबॉल प्लेयर रोनाल्डो सऊदी अरब में मुकीम होने का उनकी औलाद पर पड़ रहा है अच्छा खासा इस्लामी असर। रोनाल्डो ने अरबिक में एक सवाल करते ही 7 साल की उनकी बेटी अलाना मार्टिना ने अरबिक में दिए गिनती के जवाब। रोनाल्डो अपनी बेटी की जुबान से अरबिक सुनकर हो गए हैरान। बांग्लादेश से मुसलमानों की एक वीडियो वायरल होने के बाद मुसलमानों की इज्जत को कर दिया दागदार। बांग्लादेश की मशहूर मारूफ जामा मस्जिद में कलमा पढ़ने वाले, एक खुदा को एक रसूल को मानने वाले नाम के मुसलमानों ने एक दूसरे पर जंग की तरह हो गए हमला आवर। मस्जिद के अंदर ऐसे जलील हरकत करने के बाद कहते हैं मुसलमान के हर जगह से मुसलमानों पर टूटे हैं मुसीबत के पहाड़। दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया के अजायबात में नाम रखने वाले हिंदुस्तान की मशहूर इमारत ताजमहल भी अब आ गई नुकसान में। तारीखी इमारतों के निगहबानों की लापरवाही की वजह से ताजमहल की दरो दीवार पर नजर आए शगाफ और जंगली झाड़ भी। फौरन इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ करना है जरूरी। हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकाल देने, घर बार तोड़ देने, मसाजिद को शहीद करने वाली बीजेपी सरकार अब जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को ईद और मुहर्रम के मौके पर 2 गैस सिलेंडर देगी मुफ्त। सर से छतों का सहारा छीनने वाली बीजेपी सरकार ने 2 गैस सिलेंडर में रख दी मुसलमानों की अहमियत। दिल्ली की तारीख में सबसे कम उम्र में आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी ने वजीर आला दिल्ली का ओहदे का ले लिया हल्फ। आतिशी के साथ मजीद 5 वज़रा ने भी अपने ओहदे राजदारी का लिया हल्फ। 2025 में दोबारा अरविंद केजरीवाल को वजीर आला बनाने का किया अहद। मुसाफिरीन के सफरी गाड़ियों यानी रेल, बस या प्लेन में मुसलमानों की जानिब से नमाज पढ़ने या दुआ करने पर मचा दिया जाता है फिसाद, मगर दीगर मज़ाहिब के लोग गरबा, टास या चालीसा पढ़ेंगे तो गोदी मीडिया की आंखों पर पर्दा और जुबान उतर जाती है हलक में। हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हद से ज्यादा बढ़ गई नफरतें। मुंबई के मुसलमानों ने आज ईमानी जज्बे के साथ फस्ताई ताकतों को कर दिया कमजोर। आसाम, उत्तर प्रदेश के बाद अब मुंबई, महाराष्ट्र में भी मुसलमानों के मजहबी इबादतगाह मस्जिद पर बुलडोजर चलाने का फिसाद का हुआ था आगाज। मुंबई के धारावी में मकामी बल्दिया BMC ने गैर कानूनी बताते हुए मस्जिद को मुनहदम करने पहुंचते ही मकामी धारावी के मुसलमानों की कसीर तादाद ने किया जबरदस्त एहतजाज। आखिरकार बल्दिया को नामकामी के साथ पलटा दिया वापिस और मस्जिद की निदामी कार्रवाई को भी कर दिया हुकूमत ने कैंसिल। अगर हिंदुस्तान में रहना होगा तो राम का नारा लगाना होगा, वरना हिंदुस्तान में मकान दुकान छोड़कर वापस जाना होगा। हिमाचल प्रदेश में एक मस्जिद से हटकर अब 2 मस्जिदों को गिराने का मुतालबा करते हुए कट्टर हिंदू वाहिनी के शरपसंद उतर आए सड़कों पर। जम्मू कश्मीर में इंतखाबी मौसम के दौरान अमित शाह ने फिर एक बार की तानाशाही बातें। कहा कि कश्मीरी अवाम को नहीं है डरने की जरूरत, पाकिस्तान हमारे मोदी जी से डरता है बहुत, इसीलिए पाकिस्तान हमारी सरहद पर एक भी गोली चलाने की नहीं रख सकता हिम्मत। फिर एक बार तेलंगाना के अवाम को महकमे मौसमियात ने किया अलर्ट। तेलंगाना भर में मजीद 3 तक 4 दिन तक वक्फे से बारिश होने का किया दावा। इसी ज़िमन में हफ्ते की शाम भी तेज धुआंधार बारिशों ने मौसम को कर दिया खुशगवार। तेलंगाना में कायम हुई कांग्रेस हुकूमत में निकाले गए हैड्रा का कानून फिर एक बार तेलंगाना की आवाम पर हुआ सख्त। कोकापेट में गैर मजाज तामीरात को हैड्रा के बुलडोजर से कर दिया गया बर्खास्त। हुकूमत असल लैंड ग्राबर्स को पकड़ने में है नाकाम।
दहरी के संगम विहार में पेश आया एक नाबालिग मुस्लिम लड़के के कत्ल की वारदात। 17 साल के इरफान नामी लड़के को 5 या 6 लोगों ने मिलकर कर दिया बेदर्दी से कत्ल। बाद अज़ां घर वालों तक इत्तला मिलने के बाद बहन ने कहा कि भाई को बुलाकर धोखे से किया गया कत्ल। आए दिन कॉलेजेस में लड़कियों के वॉशरूम में खुफिया कैमरों से वीडियोस बनाने के वाकयात आ रहे हैं सामने। इसी के पेश नजर बेंगलुरु के ACS कॉलेज के बीटेक का तालिब इल्म कुशाल अपनी ही कॉलेज की लड़कियों की बरहाना वीडियोस बनाने के लिए वॉशरूम में लगा दिया कैमरा। आज भी वीडियोस रिकॉर्डिंग करने के दौरान पकड़ा गया रंगे हाथ कुशाल, जिसके बाद कॉलेज में तलबा और तालिबात ने कर दिया जबरदस्त बड़ा हंगामा। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज। फिलहाल आप मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।